कोशिश करो माइक खोल के रिप्लाई कर दो तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। व्हाट इज पॉलीगॉन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन किसे कहते हैं? भाइयों और बहनों, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज पॉलीगॉन। इसकी साइड 5 साइड या उससे ज्यादा की होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, लाउडली लाउडली, क्या हुआ? कौन मर गया? इसकी साइड 5 या उससे ज्यादा की होती है। आहा, ऐसी डेफिनेशन दोगे तो फिर तुम लोग कैसे आगे बढ़ोगे बेटा? पॉलीगॉन का मतलब होता है एनी क्लोज्ड शेप, यानी कि कोई भी ऐसा शेप जो बंद हुआ हुआ हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। गॉट इट? तो बंद हुआ हुआ शेप कौन सा होता है? यानी कि ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी एनी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पॉली मतलब होता है मल्टी। पॉली का जो मतलब है वो है मल्टी। मल्टी से मुराद क्या है कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, लिमिटेड भी हो सकते हैं। गॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो है मल्टी। गॉन का मतलब क्या है? कॉर्नर्स। ठीक है, गॉन का मतलब क्या है? कॉर्नर्स। तो कोई भी क्लोज शेप जो विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्नर्स होगा उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, अब क्लोज शेप कॉर्नर्स के साथ ही होते हैं अमूमन। तो अच्छा, पॉलीगॉन के वो कितने होते हैं? अगर हम शेप्स की बात करें, मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखूं यहाँ पे शेप्स, सबसे पहला शेप जो आपको बहुत पसंद है, जो बहुत अच्छा शेप है, उसको आप कहते हैं ट्रायंगल। फिर क्या होता है बेटे? क्वाड्रिलेटरल। फिर क्या होता है? पेंटागन। फिर होता है हेक्सागन। फिर होता है हेप्टागन। फिर होता है ऑक्टागन। फिर होता है नोनागन। और फिर होता है तुम्हारे पास डेकागन। अच्छा, उसके बाद है तुम्हारे पास वो है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी होती हैं? 3। इसमें कितनी होती हैं? 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एक चीज़ होती है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंदर वाले एंगल्स का सम। अच्छा, वो एक फॉर्मूले से बताया जाता है आपको। वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं किसके? सर्किल इज अ क्लोज शेप बट नॉट अ पॉलीगॉन। बेटा सर्किल डज नॉट हैव अ कॉर्नर, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पॉलीगॉन। एनी क्लोज शेप विद द कॉर्नर्स, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एनी क्लोज शेप विद कॉर्नर्स। पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? n-2 इंटू 180।
ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब तुम निकालते जाओ सबके इंटीरियर एंगल और देखते जाओ, टकाटक आंसर मैच होंगे। ट्रायंगल जो है वो कितना है तुम्हारे पास, 180 है। क्वाड्रिलेटरल में 4 कोने होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को n कहा जाता है। ठीक है, n मीन्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स ना। तो n मीन्स वहाँ पर नंबर ऑफ साइड है। अब नंबर ऑफ साइड के हिसाब से लगा लो तुम। 180 माइनस ये तो 180 हो जाएगा। 4 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो कितना होगा, 360। 5 माइनस 2 इंटू 180 करोगे तो कितना होगा। यार कोई कैलकुलेटर हाथ में रखो, जल्दी जल्दी बताओ यार मुझे। डज एनीवन हैव अ कैलकुलेटर 542। क्लास। इंटरनेट घर का बंद हो गया था, तो कल कॉल की थी रात में सर डायरेक्ट कि यार मैं स्कूल से ले लूँ क्लास, मैं कहा स्कूल आती है सॉरी 540। ठीक है, हेक्सागोन का कितना होता है, 720। 720। और हेप्टागोन का 900। 900। अच्छा, और इसका 1080। अच्छा, और इसका नोना का 1260। 1260। चेक करो दोबारा, 1160 या 1260। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 ना। नहीं 7 नहीं, 9 में से हाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है ठीक है। 1260। क्या 1260। अच्छा, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई ओ सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 180। 1440। ये आ गए सारे तुम्हारे पास एंगल्स। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी किसी भी किस्म का पॉलीगॉन होगा तो उस किसी भी किस्म के पॉलीगॉन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो जो होता है हमेशा इज ऑलवेज अ 360। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है, ये आपको याद रखनी है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। अच्छा, अब तुम ये सोच रहे हो कि सर व्हाट इज एक्सटीरियर एंड व्हाट इज इंटीरियर, तो बेटा उसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता देते हैं, देयर इज़ नो टेंशन। कि कौन सा शेप बनाया मैंने, हेक्सागोन। हेक्सागोन। अच्छा, अब इस हेक्सागोन में मुझे एक खास बात बताओ। चलो ठीक है, हेक्सागोन मान लिया। केमिस्ट्री में शेप का क्या नाम करते हो, क्या नाम देते हो। केमिस्ट्री में हेक्सागोन के नाम से कौन सा कार्बन एटम होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, बड़ा मशहूर है। अबे डायमंड। 6, नहीं ना, 6 साइडों वाला है ना, 6 साइडों वाला एक कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन का। अच्छा ये बताओ, घर में कौन सी गैस गैस आती है तुम्हारी, नेचुरल गैस। उसका नाम है कुछ, मीथेन, एक्सेन, क्या नाम है उसका। मीथेन होता होगा। मीथेन होता है ना। तो मीथेन गैस जो होती है वो उसके कॉम्बिनेशन में कार्बन और हाइड्रोजन आता है ना। ये कार्बन और हाइड्रोजन का कौन सी चीज़ है उसके कॉम्बिनेशन की, पता नहीं कार्बन और हाइड्रोजन है, पता नहीं क्या है, को मैं बताता हूँ। ये नाम सुना है,
बेंजीन। नहीं सुना, नहीं सुना। सुन लोगे अभी, अगर नहीं सुना तो सुन लोगे। अच्छा क्या बहरहाल देखो, यहाँ पे ये सारे रेड जितने जो मार्क किए ना मैंने, जो रेड मार्क्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे एक्सटीरियर हैं। ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा एक्सटीरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो शेप से बाहर की तरफ लाई कर रहा होता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे मार्किंग कर दूँ, मैं तुमसे कह दूँ बेटा इस शेप के अंदर तुम्हारे पास कॉर्नर्स हैं, लाइक दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इन स्ट्रेट लाइंस के अंदर तुम्हारे पास ये वाला इंटीरियर हो जाएगा और इसके बाहर वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, ये वाला इंटीरियर हो जाएगा, इसके बाहर वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, ये वाला इंटीरियर है, ये इधर का इंटीरियर है, ये इधर का इंटीरियर है और ये इधर का इंटीरियर है, ठीक है। तो ग्रीन मार्क से जो है मैं सारे ऑल इंटीरियर एंगल, ग्रीन मार्क से जो मार्क किए हैं मैंने वो सारे के सारे क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल। और ड्यू टू द फैक्ट दैट्स द शेप इज हेक्सागोन, क्योंकि इसके 6 कॉर्नर्स हैं तो इट मीन्स इट्स हेक्सागोन, ये हेक्सागोन का शेप है। तो इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है वो तुम्हारे पास कितना होगा, 360, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये वाला मसला हो गया हल। ये तो हो गई हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड व्हाट द टाइम इज़ इट, 8:40 हो रहा है। तो आई गेस मेरे ख्याल से बस इतना रखते हैं इसको। सर आ गए, सर आप आ गए, सर आप आए कि नहीं आए? आ गए हो तुम। This call is now being recorded. अच्छा भाई ये तो हो गई कल वाली बात। आज का है 25 अगस्त। अच्छा एक बात कल वाले लेक्चर में ही लिख रहा हूँ आज की ना, तो ये है कि ये तो ट्रायंगल, तुम्हें ये तो समझ में आ गया इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है। ट्रायंगल में जो इंटीरियर एक्सटीरियर होता है बेटा वो भी देख लो एक दफा ना। लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ट्रायंगल में ये होता है कि ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर है और ये वाला एंगल जो है ये इंटीरियर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है आपके पास कि भाई एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स तो पता है आप, लेकिन आपके पास ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर की। क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट साइड सम। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये वाला जो था
ये एक्सटीरियर था, ये इंटीरियर था, तो ये वाला एंगल लेट सपोज ए हो गया, ये वाला एंगल लेट सपोज बी हो गया। तो बेटा ई जो होगा ना वो आपके पास ए प्लस बी के बराबर होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर वाले एंगल्स के ऑपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? तो जल्दी से मुझे चैट में बता दें क्लियर है कि नहीं। सर ये सब ट्रायंगल्स में होता है। ये ट्रायंगल्स में होता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है आज की डेट में, तो ये है भाई ये है कि अब इसके देखते हैं हम पास इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें थी सारी। अच्छा, इसमें एक दो फॉर्मूले और भी हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं सारे फॉर्मूले यही बता देता हूँ पीछे पेज पे, ताकि फिर मैं आज के पेज पे ना हम लोगों को डायरेक्टली वो कर रहा हूँ पास में। Sum of all interior angles is equals to n minus 2 into 180. Sum of all exterior angle, that is always equal to 360. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कभी निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, अगर साइड्स निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, या अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए आप करेंगे 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये तो दो रिस्पेक्ट्स के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड्स निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, n minus 2 into 180 divided by each interior एंगल। उससे भी आपको नंबर ऑफ साइड्स पता चल सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है उसमें है n माइनस 2 इंटू, अगर सम से निकालना है तो अपॉन n, इससे एक इंटीरियर एंगल मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, ये चार फॉर्मूले हैं भाई जो इस्तेमाल होते हैं, सॉरी चार नहीं है बल्कि 6 फॉर्मूले हैं, 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। जहाँ एक और बात, ऑलवेज रिमेंबर एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 इन एनी शेप। किसी भी शेप में एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तुम लोग को आवाज़ आ रही है मेरी?
जी जी। आर यू पीपल लिस्टिंग टू मी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक आ रही है टेस्टिंग 1 सर। 2। स्क्रीन टाइम पे नजर आ रही है? जी जी सर। अब यार ऐसा कैसे यार, मैंने अपने दूसरे अकाउंट से जहाँ लॉग इन किया हुआ है वहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर वाली बात अब सामने आई है। मैंने कहा शायद स्क्रीन टाइम पे नजर नहीं आ रही। अच्छा, हाँ भाई, इसमें देख के बताओ मुझे जरा। कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है आपको। पेंटागन की कितनी साइड होती है? 5। 5 होती है ना। अक्टूबर नवंबर 1997। पेंटागन की 5 साइडें होती हैं आपके पास। तो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है आपको तो ये होना चाहिए 5 माइनस 2 इंटू 180। इज दैट क्लियर? 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। और ये हो जाएगा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 24 540। यहाँ पे कह रहा है पेंटागन इज शोन इन द आंसर स्पेस। अच्छा देखो, शेप को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। आइदर समटाइम्स यू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड समटाइम्स यू हैव अ इरेगुलर पॉलीगॉन। बेटा ज़रा 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। आई एम जस्ट कमिंग।
हाँ तो जी आ गए हम। वो यार असल में ना बारिश हो रही है ज़्यादा तेज़ ना, तो वो पानी भर रहा था अंदर, तो वो भर गया था खासा, तो वो मैं ज़रा साफ करने गया था। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, इधर आ जाओ। अ पेंटागन इज शोन इन द आंसर स्पेस मार्क विद एन आर्क द इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 से ज़्यादा हो। हाँ 180 से ज़्यादा। ऐसा इंटीरियर एंगल जो 180 से ज़्यादा है वो कौन सी जगह पे नज़र आ रहा है आपको? मैं पिन कर देता हूँ, आप मुझे जगह का नाम बता दीजिएगा। ए बी सी डी ई, बता दें मुझे कहाँ पे आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि यार ये वाला जो कॉर्नर है ना हमारा, ये 180 से बड़ा होगा। डी कौन सा? बी? डी 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 फॉर? डी फॉर डॉग। डी फॉर दाऊद चुरंगी नहीं होता? अच्छा चलो फिर सोच है सर। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है मेजर द इंटीरियर ऑब्ट्यूज एंगल। इंटीरियर ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल जहाँ बना हुआ है वो इंटीरियर में। आप ऑब्ट्यूज एंगल मुझे बता दें, मेजर तो हो ही नहीं सकता, अभी प्रोटेक्टर नहीं है मेरे पास भी। इंटीरियर एंगल का मार्क बता दें मुझे। रिफ्लेक्स एंगल का उल्टा होता है ना। अबे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल सॉरी। उसका 90 से ज़्यादा और 180 से कम मेरे ख्याल से। हाँ सही है, लेकिन कौन से अल्फाबेट, बता, लेटर बता, लेटर कौन से लेटर पे आ रहा है? बी लग रहा है, बी। बी? बी 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 फॉर? बी फॉर बॉल, बालवीर। अबे बलूच पुल, बी फॉर। ओ यस। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। तुम लोग भी सोचते हो यार क्या मस्करे से पाला पड़ा है, पढ़ाता कम मस्करी ज्यादा करते रहता है हैं? सर अब क्लास तो शुरू होने था, असल स्कूल तो शुरू होने था। अच्छा स्कूल शुरू होगा तो क्या होगा? साथ मस्करी करेंगे। अच्छा ये कौन से ईयर है? 1987। एक और निकाल लेते हैं। यार वो क्या कहते हैं, 15 सितंबर से बोला तो है स्कूल खोलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा खुलेंगे। जनवरी से ही खुलेंगे। हाँ तुम्हें कैसे पता चला? प्राइमरी के बच्चों के भी जनवरी से ही खुल रहे, हमारे भी मेरे ख्याल से ऐसे ही खुलेंगे। ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा था। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 15। हाउ मेनी साइड डज इट हैव? साइड्स पूछ रहा है वो तुमसे। जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो तुम्हारे पास 15 दिया हुआ है। अब अगर एक्सटीरियर एंगल है और उससे तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, जरा देखो फॉर्मूला। एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या है? एक्सटीरियर एंगल के लिए 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ये लिखा हुआ है। मिला? हाँ। सही है, तो अब तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है अगर, तो तुम क्या करोगे? तुम नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 लिखोगे, उसको 15 से डिवाइड करोगे। चलो भाई बताओ। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 चौक 20। n इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 24 किनारे हैं उस शेप के। सही है, फिर भी चेक कर लेना एक दफ़ा, मैं बंद मार देता हूँ कैलकुलेशन में। सर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉलीगॉन है तो उसके 5 साइड क्यों नहीं है? पॉलीगॉन? अबे पेंटागॉन थोड़ी लिखा हुआ, पॉलीगॉन लिख। पॉलीगॉन के मतलब कितने भी हो सकते हैं। पॉलीगॉन डेफिनेशन देख मेरे लाल, मेरे पप्पू चुम्मी, डेफिनेशन तो देख।
पॉलीगॉन का मतलब क्या है? मल्टी कॉर्नर्स। पॉलीगॉन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, पॉलीगॉन मल्टी कॉर्नर्स। सही सही। तुम लोगों ने उसको देखा है, काश आप मेरे वालिद होते? जी सर, आपको कभी किसी ने बोला है आप किसी के वालिद? नहीं नहीं, अबे उस लड़के को देखा है, काश आप मेरे वालिद होते? जी सर। देखा है? कहाँ देखा है? टीवी पे? नहीं सर, मीम्स पे देखा है। अबे स्टूडेंट है वो मेरा। सर क्या पढ़ा आदम रहे हैं जी, बच्चों को? आदम जी में सेकेंड ईयर में पढ़ता था। जिस रोज ये प्रोग्राम आया था ना, सब सेकेंड ईयर के अंदर ही था, सेकेंड ईयर में पढ़ता था। अबे जिस रोज ये प्रोग्राम आया था ना, ओहो हो, कोई बच्चों ने उसकी कोचिंग में बजाई थी, उसने कोचिंग ही छोड़ दिया। जाहिर है अब्बा बना लिया, अब और क्या है। बहुत मीम्स बनी थी उसके ऊपर, काश अब मेरे वालिद होते। उसकी अम्मा भी साथ में खड़ी थी, बोली थी क्या बोल रहा है बेशरम। अच्छा देखा था, समर 1999, ठीक है, मई जून 1999। देखो भाई, यहाँ पे वो कह रहा है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत पे रस्से 90 पूरे 100। इन द डायग्राम ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन। ये दिया हुआ है आपको, पेंटागन रेगुलर है। इसका मतलब हुआ कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल एट द कॉर्नर। सारे कॉर्नर के एंगल एक दूसरे के बराबर है और सारी साइडें भी एक दूसरे के बराबर है। बेटा मज़ेदार बात ये, रेगुलर शेप में बहुत सारी आसानियाँ होती हैं आपके लिए। ये सब बराबर होगा, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट बी ए ई। अच्छा बी ए ई निकालें, बी ए ई तो एक कॉमन एंगल है ना, तो एक इंटीरियर एंगल निकालने का तरीकेकार आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ईच इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत तो वैसे होगी, लेकिन फिर बता देता हूँ। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। n माइनस टू, n कितना है बेटा? 5 है। 5 में से 2 गया, मल्टीप्लाई कर दिया 180 से, डिवाइडेड बाय 5। तो 5 में से 2 गया, बचा 3, ये हो गया 540। इसको डिवाइड बाय 5 किया तो मेरे पास आया, क्या आया? क्या आया? 5 एकम 5, 18। 18। यानी कि एक इंटीरियर एंगल जो है वो 18 डिग्री। अबे ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत कराया कुछ। मैंने फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा दिया? 518 से 40 भी, 540 भी नहीं होता यार। सर 3 180 था, आपने क्या किया? 5 था नीचे। अबे यार तुम ना पिटोगे यार, तुम ना पिटोगे, मार खाओगे मुझसे, बंद मार देना। 108 होगा ना? ओ हाँ। ए बी ई, अच्छा ए बी ई कहाँ पे था? ए बी ई, भाई देखो ए बी ई जो है वो यहाँ पर है, तो ये कैसे निकलना चाहिए? भाई 180 से ए को माइनस कर दो, उसको डिवाइड कर दो 2 से। वाह रे वाह, जवान वाह, जवान वाह, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहचान गया, नस नस से वाकिफ है आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। 180 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 2। 180 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा? पहले 100 जाएगा तो 80, 80 में से 8 गया तो 72, 72 को डिवाइड बाय तुमने 2 किया तो 36। ये हो गया 36 और ये भी हो गया 36। ये बंदा बड़ा होशियार है यार, जो बात है। 36। अच्छा, ई बी डी, ई बी डी का एंगल निकालना है। ई बी डी, कुछ और कहा उसने? नहीं कहा तो कुछ भी नहीं है, ये तो है फुल चौड़ा। ई बी डी का एंगल, अरे भैया, अरे भैया, देखो बेटा, ये सेम सिचुएशन है ना हर तरफ, तो ये वाला एंगल भी तो 1080 है ना,
जैसे ये वाला 108 था। सही सही। और आइसोसेलेस होने की वजह से ये भी 36 है, ये भी 36 ही होगा। तो अब मेरा दिल ये कह रहा है कि ईबीडी का अगर एंगल मुझसे पूछा जाए तो मैं ईबीडी निकालने के लिए 108 में से 36 और फिर 36 माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 72। 108 में से 72 निकालना बेटा, कितना बचा? छत्तीस। अबे जल्दी बता दो। हाँ 36 ही बचा। देखो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको कैसे पता चलेगा कि बी ई जो है वो पैरेलल सी डी के? जल्दी से बताओ, एक रीज़न, एक बात, 100 बात, वो मतलब एक बात करोड़ों की बताओ। क्या समझ में आ रहा तुम्हें? ये लिख देंगे सारों के एंगल सेम है। नहीं, बिकॉज एंगल ई बी डी इज alternate to बी डी सी। कैसा? कैसा? ये दोनों अल्टरनेट है ना भाई। अल्टरनेट एंगल तो तभी होते हैं जब पैरेलल लाइन होती है। जब पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल आता है तभी तो अल्टरनेट एंगल बनता है। कैसा? सही सही सही। सही है। सही। चलो भाई, आज के लिए हम रखते हैं इसको एंड पे, और आज की क्लास हुई समाप्त। और समय समाप्ति की घोषणा के साथ हम क्लास को करते हैं एंड। This call is now being recorded.
हाँ भैया आवाज। अच्छा जी, ये सवाल है आपके पास मई जून 2000 का। ABBC and CD are adjacent sides of a regular polygon given that CAB is equals to 18 डिग्री। देखो बेटा, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये भी बी से सी से डी सारी साइडें बराबर हैं, उसने हमें बता दिया। उसने हमें बोला कि CAB जो है 18 डिग्री है और पूछ रहा है वो कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इस पॉलीगॉन का। क्या पूछ रहा है वो? उसका सवाल है कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज व्हाट, क्या होगा। अगर तुम्हें इसका इंटीरियर मिल जाए तो तुम इसका एक्सटीरियर निकाल सकते हो, लेकिन इसका इंटीरियर तुम्हें कैसे मिलेगा? इसके इंटीरियर एंगल हैं कहाँ कहाँ पे? इसके इंटीरियर एंगल, एक एंगल इसका है बी पे, यहाँ एक कंप्लीट एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है सी पे, और दो ही इसके इंटीरियर एंगल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। तुम्हारे पास ये 18 है तो इसका मतलब ये भी 18 होगा क्योंकि आइसोसेलेस का मार्क लगा हुआ है। सो इट मीन्स यू कैन इजीली कैलकुलेट द एंगल ऑफ बी। आप वो कैसे निकालोगे? देखो, आप लिखोगे, अगर पहले आपको ए बी सी निकालना है क्योंकि बी का एंगल निकालना है, दैट इज 180 माइनस 18 माइनस 18। हाँ बच्चों, कितना हो गया? ज़रा जल्दी से बता दो मुझे। 180 में से 36 निकाले तो कितना बचा? 144 140 4 144। अच्छा, ये ए बी सी का एंगल तो तुमको मिल गया, ठीक है, 144 हो गया। दूसरी चीज़ ये कि ये तो 144 आपने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम आपको ये करना है कि के के आपको चाहिए एक्सटीरियर एंगल। अगर ये लाइन पूरी सीधी एक्सटेंड होती ना बेटे, ये वाली, अगर ये लाइन पूरी सीधी एक्सटेंड होती तो ये वाला एक्सटीरियर होता। तो हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये वाला एक्सटीरियर एंगल अगर होता, इट मीन्स कि इसके बाद वाला एंगल आप यूँ निकालेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे? 180 माइनस 144 करेंगे तो थोड़े नाल 36 बचेगा, और 36 इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। हाँ भाई, क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे समझे। समझ गया ना? ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या है आपके पास? द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। तो अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, जैसे ए बी सी डी किनारे दिए हैं ना आपके पास, तो एक्सटीरियर एंगल मिल गया तो आप नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं। आपने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, साइड्स क्या होगा आपके पास? 360 डिवाइडेड बाय
ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 360 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल से, तो एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास 36 है। तो इट मीन्स नंबर ऑफ साइड आपके पास जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 10। सही है। इसी तरीके से ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट हाँ, सी में मतलब देखें, यहाँ पे आपसे कोई भी पूछा जा रहा है कोई भी एक्सटीरियर एंगल लिख देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स वही आएगी। कोई भी मतलब ये एक्सटीरियर एंगल आपने इक्वेशन में है कि 360 कोई से भी नहीं डिवाइड। होता। रेगुलर, देखो देखो देखो, रेगुलर शेप में सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। हाँ सही। अच्छा हाँ सही सही ये सही समझ रेगुलर गया। है ना, तो एक से भी कर, किसी भी एक से कर लेना वही आंसर आएगा, क्योंकि वो सब सेम है। ए सी डी निकालना है बेटा, ए सी डी का एंगल निकालना है मेरे बच्चों, ए सी डी का। अरे बाबा बहुत आसान है रे। देखो ए सी डी जो है वो इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल तुमने निकाला नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है इंटीरियर एंगल ये तुमने निकाला हुआ था, बल्कि 144 था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बेटा गौर से देखो सवाल को, तो ए सी डी निकालने के लिए देखो बेटा ये पूरा जो है ना 144 है। समझ में आ माइनस रही है? एक उसने करते तुमसे हैं। यहाँ से यहाँ तक का मांगा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पीछे रहे, हाँ 18 कर देते हैं, बस खत्म हो गया। तो 144 माइनस 18 कर देते हैं, आप कितना हो जाएगा फुरहान कैलकुलेटर? 126। 126 या AC। That's it. Quite simple man, quite simple. अच्छा, अगर कोई एक ऐसा चैप्टर हो जो मैं तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स पे दूं, मतलब जिस लाइक रिकॉर्डिंग दूं, तो क्या तुम वो पढ़ सकोगे, या लाइव की बात ही कुछ और होती है? अगर रिकॉर्डिंग के बाद आप वो एक क्वेरी वाला कोई पार्ट रख दें 15 मिनट के लिए तो फिर भी हो सकता है। बोलो सब, क्या कह रहे हो? लाइव लाइव होता है ना। आवाज़ कट गई तुम्हारी। जैसे आपने रिकॉर्डिंग दिखा दी, फिर आपने 15 मिनट के लिए सवाल ववाल पूछ लिया, आपने खुद एक सवाल करा लिया, तो फिर वो हो सकता है। यार सैफ, सैफ लाइव नहीं। आवाज़ कट रही है, चैट में लिखो, तुम्हारा नेट शेट डिस्कनेक्ट। सर अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर दिखा के पासवर्ड्स के 2-3 सवाल लाइव करा दें तो हो सकता है। हाँ सर, आई वाज जस्ट आस्किंग ना, मैं बेटा पूछ रहा था बस ऐसे। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, आपको पता है। मैंने जिस तरह से वो करवाए थे सवाल, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपको करवाया था रिव्यू, पढ़ाया था, मतलब पढ़ाने के बाद रिव्यू करवाया था, तो वो रिकॉर्डेड थे थ्योरेटिकल सारी, बाकी पासवर्ड तुमने खुद किए थे। ठीक है, अच्छा अभी खैर अक्टूबर नवंबर 2002 का सवाल है हमारे पास। तो अक्टूबर नवंबर 2002 का सवाल है। इसमें वो कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150 डिग्री, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। आपको पॉलीगॉन की साइड्स निकालनी है। इंटीरियर एंगल आपके पास दिया हुआ है, तो इंटीरियर से भी आप नंबर ऑफ साइड्स तो निकाल ही सकते हैं। आपको मैंने बताया है, आपको मैंने बताया है, बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दें मिसाल के तौर पर, या बल्कि डबल नंबर ऑफ साइड्स वाला लगाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है अगर इंटीरियर एंगल से, तो n-2 इंटू 180, ओप्स माय गॉड, वाले फॉर्मूला देख लें। ईच, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से साइम? तबीयत तबीयत कैसी है?
माशाल्लाह बड़ी जल्दी आ गए आप क्लास में। इतनी जल्दी नहीं आया करो यार, मसला हो जाता है। तो कैसे आएंगे, हम सब मैनेज नहीं कर पाते। इतनी जल्दी आते हो तुम। ये चिमटी रहेंगे, क्या बताऊँ, मत बता, पूछा ही नहीं भाई मैंने। ये चिमटी रहेंगे, एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। ठीक है, एन आपको मालूम करना है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। n-2 इंटू 180। अच्छा, नीचे जो n था डिवाइड हो रहा था, वो इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने लिखा n इंटू 150 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू n-2। ठीक है, 150 डिवाइड बाई 180 हो गया। जीरो से जीरो हो गया कैंसिल। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ये हो गया 5n अपवर्ड 6 इज इक्वल्स टू n-2। 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5n इज इक्वल्स टू 6n-12। और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 6n माइनस का 5n, n इज इक्वल्स टू 12, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आप आ रही हैं पप्पू, वो 12 आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और आसान हल भी है, अगर मतलब चाहें तो, हमें पता तो होना चाहिए ना वैसे। देखो भाई, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल्स टू 180 होता है। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल अगर तुम्हें दे दिया पॉलीगॉन का उसने 150, तो तुमने यहाँ लिखा है 150 इज इक्वल्स टू 180। और अब तुम निकाल लो एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल तुम कैसे निकालोगे, 180 माइनस 150, और ये आ गया एक्सटीरियर, आ गया कितना भाई, 30। अब तुम क्या करो, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 से डिवाइड कर दो एक्सटीरियर एंगल को, तो n इज इक्वल्स टू 12 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो, देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस। आपका टोटल दो तरीके थे। ठीक है, क्या समझे? बहुत ज़्यादा समझ। आपका टोटल क्या हुआ, क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? ऐसा यार, तुम खाना लोग कुछ मजाक नहीं है। वजाक का बुरा बुरा तो नहीं मानते भाई? मैं बहुत मस्करापन करता हूँ क्लास में। क्या बोला ये इसने, बेचारे ने कुछ फिर बोलने की क्या कोशिश हो की, गया? आवाज चली गई। नहीं, मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूँ, बुरा बुरा तो नहीं मानते मजाक वजाक का यार? पता लगा बुरा मान लो कि सर ऐसे बोल देते। सर तौबा तौबा। सर जितना भोंदू लगता है उतना है नहीं सर। ऐसा ऐसे आपने कैसे बोल दिया? अच्छा, नहीं भाई, बच्चों का पता नहीं होता यार, बच्चे कुछ मान लेते हैं। जैसे ईमान है, ईमान के बारे में मैंने सुना है कि ईमान जो है ना वो बुरा मान लेती है, इससे मजाक मत कीजिएगा। इसलिए मैं ईमान का नाम लेके डायरेक्टली मजाक भी नहीं करता, डर लगता है मुझे। सर आपको किससे बताया? नहीं, मुझे किसी ने बताया है बस, कि बस एक टीचर ने बताया कि भाई ईमान से डायरेक्टली मजाक मत कीजिएगा, ईमान नाराज हो जाती है। अच्छा भाई, ठीक है। नहीं है। वो कह रही है ऐसा नहीं है। अब बताओ यार, लोग तुम्हारे मुतालिक क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब मुझे किसी ने बताया था कि अलीजा जो है बहुत मुंहफट है, मतलब सर वो उसका जो है मुंह कहाँ कुछ भी खुलता बोल है? देती है। अच्छा, अलीजा मुंहफट है, मैंने सुना था, वो फौरन मुंह कुछ भी बोल देती है। अलीजा ऐसा ही है? तो है ही नहीं, बेचारी चली गई, नाराज हो गई, उसको ये भी बुरा लग गया। इसका पार्ट ए बस करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट भी कल करवाऊंगा। पार्ट ए देखो, शो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 120। इंटीरियर एंगल 120 है। दूसरे वाले तरीके से निकालता हूँ, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180। तो इंटीरियर तुम्हारे पास हो गया 120, तो एक्सटीरियर हो जाएगा 180 माइनस 120, कितना होगा बेटा, 60। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो 360 डिवाइडेड बाई 60, तो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी 6।
गोचा गोचा गोचा। ओ ओ ओ ओ क्या कर दिया मैंने, उसने बोला शो दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 120। अबे उसने एक इंटीरियर एंगल मांगा यार, ईच इंटीरियर एंगल। क्या कर रहे हो तुम लोग, बताते भी नहीं हो मुझे। मैं कर भी रहा हूँ, गलत कर दिया मैंने, तुम लोग मुझे बोल भी कुछ नहीं हो। इतनी आजिजी और इतनी इनकसारी, कुछ बोले ही नहीं जा रहा। ईच इंटीरियर एंगल n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो n कितना है इसमें, 6 माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। 6 माइनस टू का मतलब कितना हुआ, 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। दो दूनी 4, दो तिया 6, तीन एकम 3, तीन छक 18, दो छक 120। ईच इंटीरियर एंगल इज 120। ये हो गया तुम्हारे पास शोन। शो मार दी मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना रखें। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे और इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। This call is now being recorded. स्क्रीन नजर आ रही सैफ? जी सर। अच्छा भाई, देखो इसमें पार्ट बी में तुम्हारे पास बी का पार्ट 1 जो है, उसमें क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ पीवीसी। पीवीसी का रिफ्लेक्स चाहिए आपको। पीवीसी का रिफ्लेक्स कौन सा वाला होगा, ये बाहर वाला होगा या फिर ये वाला होगा, इस तरफ वाला? बताओ। अंदर वाला। पीवीसी का रिफ्लेक्स कौन सा होगा? अंदर वाला। अंदर वाला ना, वो जो अंदर शेप के बना हुआ है। हाँ, तो देखो ये तो रेगुलर शेप है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये हुआ, बेसिकली रेगुलर हेक्सागोन है तो रेगुलर पॉलीगॉन ही है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अंदर जितने भी एंगल्स हैं ये सारे तो 120 है। ठीक है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, और ये भी 120 है। ठीक है, अब बात रही ये वाली की ना, तो देखो यहाँ पे उसने बताया था कि ए बी पी क्यू एंड एफ ए आर एस आर टू स्क्वायर्स, यानी कि दो स्क्वायर्स बने हुए हैं। कौन कौन से? पी बी, सॉरी, ए बी पी क्यू ये स्क्वायर है पूरा, और ये आर एस वाला ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है, आर एस एफ ए वाला। इसका मकसद ये हुआ कि भाईजान अगर ये स्क्वायर है तो ये कॉर्नर जो है पूरा आपके पास कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90। सही है। व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्स, तो आप ऐसे निकालोगे 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 0 9 और 2 11, 11 ऊपर एक और एक 2, 210। टू 110। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पार्ट 1 का पार्ट ए था ये। अच्छा, उसके बाद इसका पार्ट बी क्या है, ऑब्ट्यूज ऑफ पी ए एस। पी ए एस का ऑब्ट्यूज, पी ए एस का ऑब्ट्यूज तो ये वाला है। सही है। अच्छा देखो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, सिंपल है, लाइन डायगोनल से जा रही है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रही होगी, स्क्वायर है, तो ये 45 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो तुम्हें बाहर वाला एंगल चाहिए, पूरा सर्किल कंप्लीट हो रहा है, आसानी से निकल जाएगा। ऑब्ट्यूज ऑफ पी एस का मतलब हो गया
360 में से 45 और 120 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बेटा बताओ ज़रा। डेढ़ सौ। 150। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी में आपसे क्या कह रहा है वो, एक्यूट ऑफ आर बी ए। आर बी ए का एक्यूट चाहिए। अच्छा, सब कुछ मिटा देते हैं, सारी सफाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। आर बी ए का एक्यूट, भाई जनरल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। वो ये है कि ये दोनों जो हैं स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेगुलर साइड थी तो ये तो सारी साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों स्क्वायर सेम होंगे। तो अगर ये दोनों सेम है लाइन है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब अगर मैं ये एंगल निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये कितना निकलने वाला है, ठीक है। ये वाला 120 था आपके पास, ये वाला 90 था, तो आप वो निकाल सकते हैं आसानी से। आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे बी ए आर का एंगल। बी ए आर का एंगल कैसे निकलेगा, 360 माइनस 120 माइनस 90, कितना हुआ। छः कितना होगा बेटा। ये हो जाएगा, वही हो जाएगा 150। 150, ये हो गया 150। और उसके बाद फिर जब तुम 180 वाला सोल्यूशन करोगे तो मैं कौन सा चाहिए था बेसिकली, आर बी ए। तो आर बी ए के लिए क्या करोगे, 180 में से तुम इसको माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो तुम्हारे पास 30 आएगा। 30 डिवाइड बाई 2 15 हो जाएगा, ये एंगल आ गया 15। अब वो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल नेम ऑफ गिवन ट्रायंगल ए क्यू आर। ए क्यू आर का जो ट्रायंगल है उसका क्या नाम हो सकता है, अभी सोचना है ये क्या नाम हो सकता है। ये दोनों साइडें तो बराबर हैं, इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल भी सेम होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला एंगल निकालना होगा। अगर तुम ये वाला एंगल निकाल लो और फिर ये दोनों एंगल्स भी देखो, उससे निकाल के सब सेम आ रहे हैं, तो फिर मुझे शेप का नाम बताओ। करो सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं।
हाँ भैया, आई एम बैक। क्या आंसर आया बेटा? बताओ मुझे, ए क्यू आर के तीनों एंगल्स कितने आए? सैफ? तो 60 आ रहे थे। तीनों 60 आ रहे थे? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेप है तुम्हारे पास, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बारिश हो रही है तुम लोगों की तरफ? पता नहीं, खिड़की नहीं खुली। अच्छा। पेज बना लेते हैं आज की डेट। वाला उनकी डेट इसमें बाद में डाल लेंगे हम। कौन सा पॉलीगॉन चल रहा है? हाँ भाई। तुम लोग की क्लास, सर मुझे की क्लास हो रही है तुम लोगों की? क्या मतलब? सर मोइस क्लास ले रहे ना? हाँ हाँ। तो कल ली थी, कल 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 थी क्लास सर मोइस की? कल सर वो इसकी क्लास हाँ थी, शायद हाँ थी। तो ली थी उन्होंने? हाँ। अच्छा चलो सही है, ठीक है। द डायग्राम shows part of a regular polygon with then sides. Each interior angle of this polygon is 156। एक इंटीरियर एंगल और जो दिया हुआ इस पॉलीगॉन का वो कितना है? 156 दिया हुआ है। वो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन और ए सी डी और ए डी सी, ये दो चीज़ें निकालनी है आपको।
आपके पास है 156। आपका नंबर ऑफ साइड नंबर ऑफ काम करें। आप पहले 156 माइनस ताकि आपके पास एक बेटा माइनस कीजिएगा जरा। बेटा माइनस करो जरा 180 में से। अबे आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? आ तो रही थी। तो तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। 24 डिग्री आंसर है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अब बताएं मुझे अब कितना आ रहा है? 24। चौबीस। सर आपकी आवाज़ अटक रही है, स्क्रीन पे अटक रही है। अभी शब्द आ रहा है। एक सेकेंड। अब देखो, अब क्या कहते हो? अब सही है। सही है। अच्छा, N15 निकला है, नंबर ऑफ साइड्स तो आ गए 15। अब है पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है भाई निकाल के बताओ ACD, ये वाला एंगल बोल रहा है भाई बताओ। तो अब गौर से जरा देखो शेप को, ये है रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये सब बराबर है। ठीक है भाई, ACD का मतलब है ये वाला एंगल चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। आपको पहले ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तो आप सब कर लेंगे। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बी वाला। तो बी वाला जो एंगल है और ये पूरा एंगल जो है ये दोनों सेम होगा, और ये वाला भी पूरा सेम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसने बता दिया ना कि ईच इंटीरियर एंगल 156 है। तो ये भी 156 हो गया,
ये वाला जो है ये भी 156 हो जाएगा पूरा, और ये भी पूरा 156 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, 156 तो ये मिल गया। आप पहले हरे हरे एंगल निकाल लें। 180 माइनस का 156 डिवाइडेड बाई 2, 180 में से 156 जाता है तो 24 बचता है, डिवाइड करते हैं 2 से तो 12 आ जाएगा। तो ये वाला जो हरा हरा एंगल है ये हो गया 12, और ये वाला भी हरा हरा हो गया 12, 12 12 ये मिल गया, ये 156 था। अब आप क्या करेंगे, 156 में से 12 माइनस कर देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 144 हो जाएगा। क्यों भाई, क्या कहते हैं, कैसा दिया? पाँच ही देखिए, ADC, ADC कौन सा भाई, ये वाला पप्पू। अच्छा देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, एक ही किनारे से तमाम डायगोनल की तरफ जा रही है तो बाइसेक्ट करेगा एंगल, यानी कि जो ये है वो ये भी होगा। बहुत सिंपल है, ये अगर 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12। समझने के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर इसी किनारे से सारी लाइनें निकलती रहेंगी ना, तो जितनी, अगर ये ई तक भी एक और लाइन जाती है मिसाल के तौर पर, तब भी ये वाला 12 बनता, तो वो उसी के मल्टीपल्स बनते हैं, मतलब उसी के जैसे एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये 12 हो गया। आपको ये वाला एंगल निकालना है, और ये आपको निकाला हुआ है आपने, ये आया था 144। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 180 में से गया 12, 180 में से गया 144, और बता दो आंसर क्या आया। तो बेटा जी जब आप 180 से माइनस करोगे, 180 माइनस 180 माइनस 144 माइनस और क्या है 12 इक्वल 24, 24। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मेरे ख्याल से बस इसको यहीं तक रखो, ये जो अगला सवाल है ना ये हम कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खत्म हो क्लास आपकी? जी जी सर, बस मेरी क्लास तो एंड अप हो गई, मैं बंद कर रहा था चीज़ें। सर मेरे पास है ना रिकॉर्डिंग नहीं रुक गई।